नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। तीनों काले कृषि कानून रद्द होने, किसान आंदोलन की जीत व शहीद किसानों की याद में रोहतक में हुई संकल्प सभा में किसान आंदोलन रोहतक जिले के शहीद किसान परिजनों, लंगर समितियों, टोल कमेटियों, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, किसान मजदूर व अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के महासचिव युद्धवीर सिंह सहरावत ने कहा, एक अहंकारी सरकार के विरुद्ध चले संघर्ष में 700 से अधिक किसानों को देना पड़ा बलिदान। काले कृषि कानून वापस लेना जनता की है जीत, इसमें हरियाणा का है बहुत बड़ा योगदान। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद ने किया दावा, 23-24 फरवरी की औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली हड़ताल 100% रहेगी सफल। आंदोलन अभी समाप्ति हुआ बल्कि स्थगित हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के नेता कॉमरेड इंद्रजीत सिंह डॉक्टर सुखदेव जम्मू ने कहा, जब हम अपने घरों से निकले तो हम मसूरी ने कहा था, जीत का लौटे तो हमारे गले में फूलों के हार डाले, वरना वही हार हमारे हाथों से या पटाले। 3 काले कृषि कानून के रद्द होने किसान आंदोलन की जीत को मनाते हुए आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की याद को समर्पित एक कार्यक्रम किसान मजदूर संघर्ष सहयोग मंच रोहतक द्वारा स्थानीय हुड्डा सिटी पार्क में किया गया। कार्यक्रम में किसान आंदोलन के संयुक्त किसान मोर्चे एवं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के महासचिव युद्धवीर सिंह सहरावत, कोषाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद, कॉमरेड इंद्रजीत, डॉक्टर सुखदेव जम्मू ने शिरकत की। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के महासचिव युद्धवीर सिंह सहरावत ने अपने संबोधन में कहा कि यह आंदोलन युद्ध की तरह था, युद्ध में नुकसान का आकलन पहले से नहीं हो सकता है। इसी के चलते हमारे 700 से अधिक किसानों को एक अहंकारी सरकार के विरुद्ध चले संघर्ष में बलिदान देना पड़ा। उन्होंने कहा यह जीत जनता की जीत है, इसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, इतने लंबे आंदोलन में अपेक्षा थी प्रधानमंत्री आंदोलन के प्रतिनिधिमंडल से बात करेंगे, लेकिन हमारे पीएम ने इस पूरे काल में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। प्रजातंत्र में बातचीत के जरिए ही हल निकालते हैं। इस आंदोलन की जीत प्रजातंत्र को फिर से स्थापित करने के संघर्ष की जीत है। रोहतक से असिस्टेंट की रिपोर्ट। सुमित जी वो इटली से आए, इटली का किसानों का एक आंदोलन में उन्होंने ट्रॉली लेके आया तो हमने देखा वो ट्रॉली, और हमें जब युद्ध होता है तो उसमें नुकसान का पहले से आकलन नहीं होता, कितना भी नुकसान हो सकता। यह भी एक युद्ध था और एक अहंकारी से युद्ध था। वो व्यक्ति जो 7 साल से सत्ता में 14 से 22 आ गया, 8वां साल होने वाला, जिसने तमाम आंदोलनों को कुचला, चाहे वो विद्यार्थियों का हो, मजदूरों का हो, माइनॉरिटी का हो, किसी तरह का भी आंदोलन, और उस व्यक्ति को यह अहंकार हो गया कि तेरे सामने खड़ा होने वाला इस देश में कुछ कोई नहीं है, तू जैसा चाहे वैसा कर सकता। अपने पूरे कार्यकाल में वो किसी वर्ग के व्यक्ति से, डेलीगेशन से मिला नहीं। प्रजातंत्र में एक तरीका होता है, सरकार होती है, लोग अपनी समस्याओं को लेके अपने राजनेताओं से जो सत्ता में होते हैं उनसे मिलने जाते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं और चाहते हैं कि उनका निराकरण हो। लेकिन इस व्यक्ति में इतना अहंकार आ गया, इसने अपने आप को तानाशाह मान लिया। बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आपने क्या पाया। मैंने कहा, एक आजादी इस देश को 47 में मिली थी, दूसरी आजादी 2021 में मिली है। एक तानाशाह के चुंगल में जाने से देश को बचाया किसान। ये क्यों में मुसीबत कर रहा है, परेशानी क्यों कर रहा है लोगों को, इसे कोई फायदा नहीं होने वाला। यह बहुत लोगों का अंदर था, लेकिन अभी लोग समझते हैं हम जो सोचा था वो गलत था, और ये आंदोलन से जीत मिला है। और मोदी जी हार को उन्होंने मंजूर किया है, उन्होंने माफी भी मांगा है और तीनों कानूनों को वापस भी किया है। ये एक वास्तविकता है। ये कैसे बना,
मैं इसमें बारे में बातचीत करना दुर्जी जी आज संकल्प दिवस मना रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में साथ दिया। वो प्लान के बारे में आपको जानकारी देना सबसे ये संकल्प दिवस इस बात के लिए है कि आने वाले समय में कृषि के लिए और लोगों की रोजी रोटी के लिए अभी और समस्याएं हैं, उसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। अपनी एकता को बड़ा और मजबूत करने के लिए है ये। और दूसरा, हम धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आए हैं शहर के और गांव के जिन लोगों ने ये सप्लाई जारी रखी है 1 साल तक, उनका हम आभार व्यक्त करने के लिए आज का कार्यक्रम रखा है। तो जो संयुक्त किसान मोर्चे ने जीत हासिल की है उसमें होगा नहीं। ये जो जीत हासिल हुई वो कारण क्या रहे, जो मेन कारण थे? क्या किसान जो स्टेटों में हार हुई है भाजपा की, क्या एक मौन में मुख्य कारण था? एक तो वो भी कारण है, दूसरा आने वाले समय में उनको हार नजर आ रही थी उत्तर प्रदेश और तक नगर निगम स्टेटों में चुनाव होने के आरोप ये अगर निगम के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पर किसान की उसको जो निगम के कर्मचारी बिफर गए, मजदूर का मिला उन्होंने आरोप लगाया कि वो आरोपी तोड़ नहीं कर्मियों का पाए। सब कुछ गैर इस्तेमाल पक्ष ही करके टैक्स ले ब्रांच गया, के कर्मचारियों पर इसलिए कार्रवाई की जा रही है। आखिर में मतलब हरियाणा नगर पालिका उठना कर्मचारी संघ रोहतक इकाई ने तो ये शासन को चेतावनी दी कि जिन ब्रांच और सम्मानित किया गया अधिकारियों को बचाने कितने के लिए लोगों को छोटे कर्मचारी की गोली ली जा रही है। इसके विरोध में बुधवार को नगर निगम कार्यालय में 1 घंटे तक प्रदर्शन भी किया। इस दौरान निगम के कर्मियों ने काम छोड़ दिया। इस वजह से आमजन काम करने के लिए भटकते रहे। हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ रोहतक मदद की बॉर्डर के प्रधान अब ये संयुक्त किसान मोर्चे के नाम पे कुछ पार्टी राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो गई है। काम छोड़ दिया। गुरनाम सिंह किसान मोर्चे के नाम पर नहीं, उन्होंने अपना कुछ नाम रख रखा है। जिन अधिकारी पर आरोप किसान मोर्चे का हिस्सा थे। एक तरफा कार्रवाई का असर यह हुआ कि छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर बेलदार और क्लर्क तक शामिल है। वो तो वही कहा कि कच्चे कर्मचारियों तो इनको संयुक्त किसान मोर्चे का समर्थन नहीं रहेगा। अब यह कच्चा कर्मचारी कहाँ जाएगा? यह भी मांग की है कि एक बार कम से कम पक्ष तो सुना जाए। करेगा, हम किसान के हितों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। एक ये टोल की भी आ रही है कि किसान टोल को लेकर संघर्ष करेंगे, ये टोल हटाने चाहिए। टोल असल में पहली बात तो ये है कि कोई इसका हिसाब किताब नहीं, कोई पारदर्शिता तो होनी चाहिए, कितने दिन लगेंगे। और अपनी मन मर्जी से उन्होंने बढ़ा दिए हैं रेट भी, और इससे बसों के किराए भी बढ़ गए। तो निश्चित तौर पर ये ऐसे सवाल हैं जो लोगों को उठाने पड़ेंगे। नहीं, जैसे टोल तो सड़कों का टैक्स देते हैं, दुनिया पहले ही देती है, कई बार टैक्स हो गए स्टेशन के टाइम पर भी देते हैं रोड टैक्स से। तो ये तो हम तो शुरू से ही कह रहे, इस प्रकार की लूट जो है निजी कंपनियां कर रही हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा कुछ इस मुद्दे को लेकर भी कुछ संघर्ष की राह अपनाएगा? हम तो साथ है, लोगों को इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। हम भी लड़ेंगे, उठाएंगे इस सवाल को, पहले भी उठाते हैं।